अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल 16वां साल की एपिसोड नंबर 4। कुंदन लाल की बेटी की शादी थी। दरवाजे पर नौबत रखी हुई थी। रात भर ढोल पिटता रहता था और अब शादी करीब आ गई थी। दूसरे दिन बारात थी। कुंदन लाल दूर का रिश्तेदार भी था, इसलिए लड़कियां शादी में दिल खोलकर काम कर रही थीं। जल्दी जल्दी घर के कामों से फारिग होकर वो कुंदन लाल के घर चली जाती थीं। उस दोपहर को भी यही हुआ। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। कन्हैया लाल जा चुका था। सरला देवी धूप में ओपले थापती रही थी, इसलिए उनके सर में दर्द हो गया था। लड़कियां बालियां कामों से फारिग होकर कुंदन लाल के घर चली गई थीं। चंपा भी उनके साथ गई थी। सरला देवी माथे पर पट्टी बांधकर कोठे में जा लेटी थीं। उनके जहन में बेटियों के बारे में ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। 6 बेटियां, 6 पहाड़ उनके सीने पर रखे हुए थे। शक्ति तो अब इस काबिल थी कि जो ही कोई रिश्ता मिले उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। दूसरी बच्चियां भी जवान थीं, एक के बाद दूसरी, लेकिन पैसे की आमद इतनी नहीं थी कि ये बोझ आसानी से उतर जाए। कोई रिश्ता भी अभी तक नहीं आया था और इस कलाश के दरवाजे पर कौन आता। यहाँ क्या रखा था? थोड़े थोड़े जुड़ रहे थे, लेकिन शादी के लायक रकम होती तो शक्ति बूढ़ी हो जाती। कोई तदबीर नहीं थी। दूर से कुंदन लाल के घर से शहनाइयाँ बजने की आवाज़ उभर रही थी। सरला देवी ने गहरी सांस ली। ये शहनाइयाँ उनके दरवाजे पर कभी नहीं बज सकती। उन्होंने दुख से सोचा और उस वक्त छन छन की आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी। ये आवाज़ कोठे के कोने से आई थी। सरला देवी उठकर बैठ गईं। वो हैरतनाक निगाहों से उस तरफ देख रही थी। सोने के सिक्के मचल रहे थे और फिर एक गैर इंसानी आवाज़ उभरी, मुझे निकाल लो, पहला बेटा, पहली बहू दे दो, मुझे निकाल लो। आवाज़ दोबारा उभरी। हाय राम! उन्होंने जल्दी से दोनों पांव ऊपर उठाए जैसे फर्श पर सांप रेंग रहे हों। मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। आवाज़ दोबारा उभरी। तू मुझे ले ले सुसरी और निकल आ, मेरी बेटियां तो पार लग जाएंगी ना। वो दर्द भरी आवाज़ में बोली, पहला बेटा, पहली बहू, कोई नहीं है मेरा। यहाँ तुझे तेरी मांग नहीं मिल सकेगी। जा यहाँ से, चली जा, चली जा यहाँ से, कहीं और जा, जा चली जा, हमें क्यों सता रही है। मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। आवाज़ें उनके कानों में गूंजती रहीं। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग गई थीं। उस वक्त उन्हें बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई थीं। उन्हें उन आवाज़ों से खौफ महसूस हो रहा था। शायद बच्चियाँ आ गई हैं, उन्होंने सोचा और हिम्मत करके पलंग से नीचे उतर आई। दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई, लेकिन बरामदा सुनसान पड़ा हुआ था। बाहर कोई नहीं था। उन्होंने सदर दरवाजे को देखा। कुंडी अंदर से बंद थी। शुबा होगा मेरा, उन्होंने सोचा और वापस पलट पड़ी, लेकिन आवाज़ फिर सुनाई दी। बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अजनबी आवाज़ थी और जिस तरफ से आई थी वो सिमत भी मालूम हो गई थी। बैरूने सहन का एक कोना था और उस कोने में वो मौजूद थी। उसकी पुश्त सरला देवी के सामने थी। उनके बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगीं। वो तो बच्चियों के साथ गई थी, सब साथ निकले थे। तब उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। फिर वो, मगर उसकी आवाज़ सरला देवी के बदन में सरसरी दौड़ने लगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अच्छे लोग हैं, वो फिर बोली और फिर चौंक कर पलटी। कहाँ? उसने सरला देवी को देखा तो सरला देवी की निगाहें उससे टकराईं। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे चंपा की आंखों में स्याह पुतलियां ना हों, बस सफ़ेद सफ़ेद दीदे से नज़र आए थे उन्हें। उससे ज़्यादा हिम्मत सरला देवी में नहीं थी। आज फिर उन्होंने उसे बोलते हुए सुना था, लेकिन वो किससे बात कर रही थी ये पता नहीं चल सका। कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो कांपती हुई दोबारा अंदर घुस गई। उन्होंने कोठे की जंजीर चढ़ा दी। पूरे बदन में रेशा पड़ा हुआ था। खौफ से दिल उछल रहा था। उस वक्त वो अकेली थी, बिल्कुल तन्हा, और वो मौजूद थी, बोल रही थी। किससे बातें कर रही थी? उन्होंने घिघियाई हुई आवाज़ में पवित्र श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। बुरी हालत हो गई थी उनकी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कान बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे और दफतन उन्होंने कोठे के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनी। कोई दरवाजे की तरफ आ गया था। बड़े दरवाजे की कुंडी बंद थी। फिर आने वाला उसके सिवा कौन हो सकता है? हे भगवान, हरि राम! उन्होंने ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई।
कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। दस्तक फिर सुनाई दी। चली जाओ, भगवान के लिए चली जाओ। सरला देवी की भींची हुई आवाज़ उभरी, लेकिन दस्तक उस आवाज़ पर भारी थी। चली जाओ, चली जाओ, वो चीखें, और कोठे के कोने में सोने के सिक्कों की आवाज़ उभरी। मुझे निकाल लो। फिर दस्तक, चली जाओ, हे भगवान, मुझे निकाल लो, मुझे निकालो। पहला बेटा, पहली बहू, बचाओ, बचाओ। सरला देवी की चीखें। वो कभी कोने से आती हुई आवाज़ की सिम देखती थीं और कभी दरवाजे की तरफ दस्तक बढ़ती जा रही थी, और फिर दरवाजे की जंजीर खुद ब खुद खुलने लगी। वो हटती चली जा रही थी। फिर एक हल्की सी आवाज़ के साथ वो नीचे लटक गई। मुझे निकालो। कोने से आवाज़ आई, बचाओ। सरला देवी बदन की पूरी कुव्वत से चीखीं, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था? कवाड़ खुल रहे थे और उसके बाद वो अंदर आ गई। मध्यम सी शक्ल, नन्हे नन्हे सफ़ेद हाथ पांव, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों की पुतलियां अपनी जगह मौजूद थीं और चेहरे पर मासूमियत बरकरार थी। उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हरे राम, मर गई, आज तो मर गई, आज तो। क्या करूं, अब क्या करूं? माँ जी, एक मासूम सी आवाज़ उनके कानों से टकराई। बोल रही है, हाय बोल रही है। माँ जी, वो फिर बोली, अरे बचाओ, भगवान के लिए कोई तो बचाओ। मैं आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हूँ माँ जी, उसने प्यार से कहा। हाय, मैं मरी जा रही हूँ और तू कह रही है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। अरे तू बोल भी रही है, जबकि सबके सामने तू गूंगी बनी रही है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती माँ जी। क्यों नहीं बोल सकती? किसने मना किया है तुझे? और वो कौन था जिससे तू बातें कर रही थी? वो कुरान था। कौन था? कुरान। ये क्या बला है? सरला देवी ने पूछा, लेकिन उस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त माया की आवाज़ दोबारा उभरी, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। पहला बेटा, पहली बहू। ये किसकी आवाज़ है? वो बोली। सरला देवी कोई जवाब नहीं दे सकी थी। तब वो आहिस्ता आहिस्ता कोठे के उस कोने में पहुंच गई जहां से आवाज़ आ रही थी। उस गोशे में तारीकी छाई हुई थी। सरला देवी आंखें फाड़ फाड़ कर उसके ह्योले को देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि कोठे से निकल भागे, लेकिन खौफ की वजह से बदन मफलूज हो गया था। पाँव उठाए नहीं उठ रहे थे। दफतन कोठे के गोशे से एक चीख उभरी, ऐसी दहशतनाक चीख कि सरला देवी के दिल की हरकत बंद होने लगी। छोड़ दे मुझे, पापी हत्यारे, कौन है तू? मेरी मांग पूरी कर दे, अरे मेरी मांग पूरी कर दे, छोड़ दे, देख छोड़ दे मुझे। और जवाब में एक मासूम सा कहका सुनाई दिया, और ऐसा ही कहका जैसे किसी बच्चे को दिलचस्प खिलौना मिल गया हो। दूसरी आवाज़ किसकी है? सरला देवी ने सोचा। किसी औरत की आवाज़ ही थी, जो अब भी बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन ये सारी आवाज़ें बाहर नहीं पहुंच सकती थीं। फिर किसी सांप की फुनकार सुनाई दी और सरला देवी के हलक से धार निकल गई। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ मुझे, वो चीख रही थी। लेकिन ये सारी आवाज़ें बाहर नहीं पहुंच सकती थीं, इसलिए कि किसी ने उसकी ना सुनी। सांप की गज़बनाक फुनकारें, औरत की चीखें, रिहाई देने का शोर और उनके दरमियान चंपा के मासूम कहके गूंजते रहे। सरला देवी को हैरत थी कि वो बेहोश क्यों नहीं हो गई, और जब उन्हें ये ख्याल आया तो वो बेहोश हो गई। ना जाने कितने देर तक बेहोश रही थी। होश आया तो कमर दुख रही थी, और उसकी वजह ये थी कि वो पलंग पर आधी नीचे लटकी हुई थी। सामने ही दरवाज़ा था और उसकी कुंडी अंदर से बंद थी। गुजरे हुए वाक़यात जहन में ताज़ा हुए और उन्होंने दहशत ज़दा निगाहों से कोठे के तारीक गोशे की जानिब देखा। गोशे में कोई चीज़ चमक रही थी, लेकिन उसमें कोई तहरीक नहीं थी। वो कहाँ है? उन्होंने सोचा। बाहर तो नहीं गई, क्योंकि दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। वो अंदर ही से गई कहाँ? पूरे कोठे में निगाह दौड़ाई, लेकिन कहीं नहीं नज़र आई। खौफ व दहशत का एहसास फिर उनके रगों पे में सरायत करने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उस वक्त उनकी हालत पर गौर करने वाला कोई नहीं था। चीखने चिल्लाने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता था। चुनाचे वो खुद ही हिम्मत करके उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसके कवाड़ खोल दिए। कवाड़ खोलने से कोठे में रोशनी फैल गई, और उस रोशनी में उन्होंने कोने में चमकते हुए उस ढेर को देखा, और एक बार फिर
उनके हवास जवाब देने लगे। ये ढेर सोने के सिक्कों का था। दौलत का अंबार लगा हुआ था। कदीम अशरफियाँ और जेवरात लाखों रुपए की मालियत के थे और उनके करीब एक काला नाग मुर्दा पड़ा था। सरला देवी के दिल की हरकत बंद होती जा रही थी। अजीब सी कैफियत से दो चार थी। दौलत देखकर दिल चाह रहा था कि उस पर गिर पड़े। काला नाग देखकर दिल हुल रहा था, लेकिन वो तो मुर्दा है। दौलत की चमक सारे एहसासात पर गालिब आ गई थी। कहाँ से आई, कैसे आई, भूल गई। सांप को देखा और उसकी दुम पकड़कर दूर फेंक दिया, और उसके बाद वो सिक्कों के उस ढेर पर गिर गई। उन्हें मुट्ठियों में भरकर नीचे गिराने लगी और उनकी खनक से लुत्फानंदोज होने लगी। उन्हें यकीन हो गया कि वो होश में है, आंखें खुली हुई हैं और वो ख्वाब नहीं देख रही। माया बाहर निकल आई। शक्ति के पिता माया बाहर निकल आई। उन्होंने भींची भींची आवाज़ में कहा, और फिर उनके जहन में दूसरे ख्यालात आने लगे। इसे महफूज किया जाए, दुनिया की निगाहों से छुपाया जाए। कहाँ, कैसे? घर में जितने ट्रंक थे और उनमें जो अला बला भरी हुई थी उन्होंने बाहर निकाल फेंकी और सफ़ेद से सिक्के उन बक्सों में भरने लगी। जेवरात अलग करके रख दिए। फिर ये वज़नी संदूक उन्होंने तले ऊपर रखे, लेकिन फिर उस तशवीश का शिकार हो गई कि ये यहाँ गैर महफूज है। फिर इन्हें कहाँ रखूँ? कोई तरकीब समझ में नहीं आई थी। तब उन्होंने उन्हें अपनी जगह रहने दिया और उन पर कपड़े डाल दिए। लेकिन ये कपड़े, कोई इन्हें देखेगा तो क्या कहेगा? उन्होंने कपड़े संदूकों पर से हटा दिए। वो पूरी तरह परेशान थीं। तभी बाहर से दस्तक सुनाई थी और वो उछल पड़ी। एकदम उनकी आंखों में खौफ उभर आया। उन्होंने जल्दी से बाहर निकलकर कोठे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बड़े दरवाजे के पास पहुंच गईं। कौन है, कौन है? दरवाज़ा खोले माता जी, हम हैं। बाहर से रूपा की आवाज़ सुनाई थी और उन्होंने गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोल दिया। लड़कियां लाइन से अंदर दाखिल हो गईं और उनके दरमियान वो भी थी, वैसी ही मासूम, वैसी ही खामोश। सरला देवी का दिल धक से हो गया। कुंडी अंदर से बंद थी और वो अंदर थी, फिर बाहर कैसे निकल गई? लेकिन ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था। उन्होंने उस पर से निगाहें हटा लीं, कोठे की तरफ लपकीं, फिर ठिठक कर रह गईं और लड़कियों को घूरने लगीं। आ गई तुम लोग? हाँ माता जी। अभी क्यों आ गई? तुम क्या कर रही थी माता जी? मैं क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। भगवान की सौगंध, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। वो बौखला कर बोली और शक्ति हैरत से माँ को देखने लगी। क्या पंडित राम स्वरूप जी आए हुए हैं? अरे लानत भेजो उस मुँह पर, वो अब इस घर में कैसे आएगा? तुम लोग जाओ, कुंदन लाल क्या सोचेगा? मैं तो दीदी से कह रही थी माता जी कि अभी रुको, मगर वो बोली कि माता जी नाराज़ होंगी। चलो थोड़ी देर के लिए घर चलते हैं। पर ये बोली, नहीं नहीं, शादी ब्याह की बात है, आज उसके यहाँ कल हमारे यहाँ। जाओ तुम लोग जाओ, मैं नहीं नाराज़ होंगी। बात क्या है माता जी, क्या हो गया आपको? शक्ति ताजुब से बोली। पागल हुई है तू? भला मुझे क्या हुआ? कुछ हुआ ज़रूर है माँ जी। अच्छा बकबक मत कर, जा कुंदन लाल के यहाँ जा। अभी वहाँ कोई काम नहीं है, फिर चली जाऊँगी। अरे चली जाऊँगी थोड़ी देर में, अभी आए हैं, दोबारा जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, शक्ति ने कहा और कोठे की तरफ बढ़ गई। अरे कहाँ जा रही है तू? सरला देवी कोठे की तरफ लपकी। शक्ति बाहर से बंद कुंडी देख चुकी थी। उसके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे। कपड़े बदलूंगी माँ जी। अरे ठीक तो है तेरे कपड़े, क्या खराबी है इनमें? शक्ति के शकूक जड़ पकड़ते गए। तुम लोग अगर जाना चाहो तो चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। जाएं दीदी, बच्चियां खुश होकर बोली। हाँ हाँ जाओ, आओ चंपा चलें। परी ने चंपा का हाथ पकड़कर कहा और उस वक्त सरला देवी की निगाह चंपा की तरफ उठ गई। उन्होंने उसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट देख ली थी। हाँ, वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। सरला देवी ने खौफजदा होकर उसके चेहरे से निगाह हटा ली। परी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई थी। लड़कियों के बाहर निकल जाने के बाद उसने बड़े दरवाजे की कुंडी लगा दी थी और फिर उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ माता जी, अब बताएं। क्या बताऊं आखिर? कोठे में कौन है? क्या कोई नहीं है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? माँ जी, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मगर हो जाएगा आज, शक्ति ने कहा और कोठे की तरफ बढ़ गई। मैं मना कर रही हूँ, तुझे सुनती नहीं है? हाँ नहीं सुनती। कोठे का दरवाजा खोलो माता जी। शक्ति को न जाने क्या हो गया था। उसके लहजे पर सरला देवी दम बखुद हो गई। फिर उन्होंने शक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की। शक्ति ने दरवाज़ा खोल दिया और मुतजस्सिस निगाहों से कोठे में चारों तरफ देखा।
संदूकों के कपड़े बाहर बिखरे हुए थे, इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं थी। ये कपड़े क्यों बिखरे हैं माता जी? मैं कहती हूँ तू क्या समझ रही थी? कुछ भी नहीं समझ रही थी माँ जी, बस ये ख्याल था कि आपने पंडित रामस्वरूप जी को अंदर घुसेड़ रखा है। माता जी, भगवान की सौगंध, वो साधु के रूप में शैतान मालूम होता था। तू मेरे ऊपर शक कर रही थी? कमीनी, चंडाल, मेरी जनी, मुझको लज्जाए, शर्म नहीं आती तुझे? आप बातें ही ऐसी कर रही थीं। माता जी क्षमा कर दे मुझे, मगर ये कपड़े क्यों निकाल फेंके? धूप लगाने के लिए। खाली बैठी थी इसलिए मैंने सोचा कि कपड़ों को धूप ही लगा दूं, मगर अब तो धूप ढल रही है। फिर भी काफ़ी है, चल इन्हें बाहर डाल। शक्ति खुद भी शर्मिंदा थी। ख्वामखा माता जी के बारे में ऐसी बात सोची उसने, मगर न जाने उन्हें क्या हो गया है। कोई बात ज़रूर है। उसके जहन में तजस्सुस बरकरार रहा। कपड़े बाहर डालते हुए भी वो इस बारे में सोचती रही, मगर कोई बात समझ न आई। उसके बाद उसने पूरे घर की तलाशी ली और फिर मुतमईन होगी। कोई ख़ास बात नहीं थी। अब मैं जाऊँ माता जी? नहीं नहीं, और देख ले, घर में कोई छुपा ना हो। देख ले, देख ले। माफ़ कर दे माता जी, मैं जा रही हूँ। शक्ति के बाहर निकलते ही सरला देवी ने जल्दी से कुंडी चढ़ा दी और फिर वो दौड़ती हुई कोठे में घुस गई। बड़ी खैरियत हो गई। शक्ति की निगाह सांप पर नहीं पड़ी थी, वरना न जाने क्या होता। उन्होंने जल्दी से सबसे ऊपर वाले संदूक को खोलकर देखा। सिक्के मौजूद थे। नीचे के बक्स में उन्होंने हिलाकर देखे, सब के सब वजनी थे। उन्होंने सुकून की गहरी सांस ली। पेट में खोलन हो रही थी, वरना उनके पेट में तो कुछ नहीं रह सकता था। किसी से कहना ज़रूरी था, उसके बिना काम कैसे चलेगा? कन्हैया लाल के सिवा और कौन था जिसे राजदार बनाया जा सकता? वो बेचैनी से कन्हैया लाल का इंतज़ार करने लगी। कोठे का दरवाज़ा बंद करके बरामदे में आ बैठी। ना जाने किस तरह शाम हुई और फिर कन्हैया लाल की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। कन्हैया लाल अंदर आ गया। उसने हस्बे मामूल 50 रुपये सरला देवी के हाथ पे रखे और हाथ मुंह धोने चला गया। सरला देवी परेशानी से उसके पास आ खड़ी हुई। कन्हैया लाल ने गौर ना किया। वहाँ से उठकर वो भट्टे की राख दुरुस्त करने लगा। तब भी वो उसके पीछे थी। भट्टे से हटकर वो चाक के लिए मिट्टी इकट्ठी करने लगा। तब भी सरला देवी उसके नज़दीक थी। क्या बात है? हैं? कोई ख़ास बात है क्या? हाँ। क्या हो गया? बच्चियाँ कहाँ हैं? कुंदन लाल के घर। फिर क्या बात हुई? यहाँ आओ, मेरे साथ अंदर आओ। सरला देवी ने कन्हैया लाल का हाथ पकड़ लिया और कन्हैया लाल अंगूछा संभालता हुआ हैरान सा उसके साथ कोठे में दाखिल हो गया। अब उसकी आंखों से हैरत झांकने लगी। सरला देवी उसे कोठे में ले गई और फिर उन्होंने ऊपर रखे हुए संदूक का ढक्कन खोल दिया। तारीख कोठे में रोशनी फैल गई। कन्हैया लाल थोड़ी देर तक तो सूरत हाल समझ ही न सका, लेकिन जब यकीन हो गया कि आंखों को धोखा नहीं हो रहा, तो वो पागलों की मानिद माया के उस ढेर के पास पहुंच गया। उसने कदीम सिक्के, जेवरात और कीमती पत्थर उठाकर देखे और उस पर दीवानगी किसी कैफियत तारी हो। ये सब कहाँ से आया शक्ति की माँ? ज़रा देखो, मेरी आंखें तो ठीक हैं, मेरा दिमाग तो ठीक है, मैं उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहा ना? शक्ति की माँ, जल्दी से बता। सब कुछ ठीक है नाथ, माया बाहर आ गई है और माया का सांप मर गया है। हे भगवान, हमारे तो गम दूर हो गए। अरे शक्ति की माँ, छुपा ले जल्दी से, कोई देख ना ले। बस्ती वाले चोर हैं, सब के सब सुसरे चोर हैं। लड़कियाँ कब आएंगी? बच्चियाँ हैं, उन्हें पता ना चलने पाए। किसी से कह दें तो और बात सारे जहां में फैल जाएगी। तू जल्दी से जा और बच्चियों से कहना अभी घर वापस ना आए। जल्दी जा शक्ति की माँ। होश में आओ नाथ, कोई काम की बात करो, मैं खुद परेशान हूँ। पहले इस सांप को फेंक दो और फिर इसे छुपाने की तरकीब सोचो। अरे क्या सोचूं शक्ति की माँ, क्या सोचूं? मेरी तो अकल खराब हो गई है। कहाँ है सांप, कहाँ है? सरला देवी ने उसे सांप दिखाया। कन्हैया लाल ने मुर्दा सांप की दुम पकड़ी और घर से निकल गया। उसे कहीं दूर फेंककर वो दोबारा वापस आ गया। अब बोल, क्या करूं मैं? दौलत छुपाने के मंसूबे बनने लगे। बिला आखिर तय किया गया कि इसे बर्तन पकाने के भट्टे में छुपा लिया जाए और कन्हैया लाल इंतहाई मेहनत से ये काम करने लगा। उसने इंतहाई महारत से ये तमाम चीज़ें कच्चे बर्तनों में छुपाईं और ये बर्तन भट्टे में चुन दिए। लड़कियां अभी तक वापस नहीं आई थीं। सुनहरी दौलत की अंबार कन्हैया लाल ने कच्चे बर्तनों में भरकर इस तरह भट्टे में चुन दिए जैसे वो बर्तन पकाने के लिए भट्टे में रखता था। अलबत्ता उसने लकड़ियाँ वगैरह वहाँ से दूर रखी थीं कि कहीं कोई लड़की उनमें आग न लगा दे।
फिर उसे ख्याल आया कि जब लोग ये देखेंगे कि बर्तन तो भट्टे में चुने हुए हैं लेकिन लकड़ियाँ उनमें नहीं लगी हुई तो वो क्या सोचेंगे। फिर उसने सरला देवी को बुलाया और अपना मकसद बताते हुए कहा, सुन भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़कियां लकड़ियों को आग लगा दें और सब कुछ जलकर भस्म हो जाए। अरे राम, ऐसी बातें ना करें, कैसी बातें मुंह से निकालते हो। सरला देवी ने कहा, मैं तो बुरी बात निकाल रहा हूँ मुंह से, पर तू भी सोच, निगरानी कर सकेगी इसकी? क्यों ना करूँगी, और फिर लड़कियाँ इतना काम कहाँ करती हैं, मैं ख्याल रखूँगी, तुम इसकी चिंता ना करो। ठीक है, अब मैं इसका सामने का हिस्सा कच्ची मिट्टी से भर देता हूँ ताकि लोगों को ये सब कुछ नज़र भी ना आए। तू ज़रा सी मिट्टी गूंद दे, कन्हैया लाल ने कहा और सरला देवी जल्दी जल्दी मिट्टी गूंदने लगी। इस दौरान लड़कियां वापस आ गईं, चंपा भी उनके साथ थी। सरला देवी के हाथ एक लम्हे के लिए रुके, एक लम्हे के लिए उनके बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। गौर करने पर एहसास तो होता था कि जो कुछ हुआ था चंपा की वजह से हुआ था। वो जैसी भी सही, मगर उनकी तकदीर बदलने में मुआवन रही थी। चुनाचे सरला देवी गर्दन झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। लड़कियां हंसती हुई इधर ही आ गई थीं। अरे, आज तो शाम में सूरज निकल आया माता जी, शक्ति ने कहा। किधर री, कहाँ? सरला देवी आसमान की जानिब देखने लगी। आकाश पर नहीं, धरती पे कह रही हूँ माता। आप पिताजी के साथ काम कर रही हैं? शक्ति ने शरारत से कहा और सरला देवी उसे घूरने लगी। मैं नहीं करती तो क्या तू करती है अपने पिता के साथ काम? मैं नहीं करूँगी तो फिर और कौन करेगा? हाय राम, आज माता जी को ये बात आ गई याद कि वो कन्हैया लाल जी की धर्मपत्नी है। शक्ति ने कहा, जाती है या? सरला देवी ने मिट्टी का लोंदा उठाया और शक्ति हंसती हुई भाग गई। उसने उस वक्त भी चंपा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो चंपा से बहुत प्यार करती थी। सरला देवी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर कहा, ये लड़कियां कन्हैया जी, अब तो हमारे सारे दुख दूर हो गए। खामोश रह, भगवान के लिए खामोश रह। तू औरत ज़ात है और औरत ज़ात पेट की हल्की होती है। सारे मोहल्ले को ना बताती फिरना कि हम दौलतमंद हो गए हैं। मैं कहता हूँ शक्ति की माँ, अपनी ज़ुबान बिल्कुल बंद रख, कोई बात ना निकलने पाए तेरे मुंह से। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम चिंता ना करो, बस जल्दी से उठ जाओ, वरना कहीं लड़कियों को फिक्र ना हो जाए।